राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। बहुत ही जल्द आने वाला है हमारी माता रानी का त्यौहार नवरात्रि। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने गरबे की ड्रेस रेडी करते हैं। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मैचिंग ड्रेस का पर्स बनाना। ये मेरा पुराना पर्स है, पूरी तरीके से ये डैमेज हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी का रीयूज़ करके कुछ नया बनाया जाए। तो इसे मैं सीधा करके भी दिखाती हूँ। इसकी लेस देखिए, पूरी तरीके से ये बहुत ही गंदी लग रही है। जगह जगह से इसकी चीज़ें निकल गई हैं और फेड हो गई हैं। इसमें जो सीक्वेंस लगी हुई है वो भी निकल गई है, जिसके कारण ये पर्स बहुत ही गंदा लग रहा है। अब मैंने इसे नया बनाने के लिए लिए हैं कुछ पॉम पॉम कॉरी शेल मिरर। अब देखते हैं कि इसमें किस किस चीज़ का यूज़ करूँगी। मुझे भी अभी नहीं पता है कि क्या क्या हम लगाएंगे इसमें। तो सबसे पहले तो इसकी ये जो लेस है जो अब बहुत गंदी हो गई है, तो इसे कट करके एक तरफ कर देंगे। उसके बाद हम इस पे काम शुरू करेंगे। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल स्टिचिंग प्रोफेसर को। बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको मिलती रहे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन। पहले हम इसे इस तरीके से पॉम पॉम रख के देखेंगे और फिर निडल में 4 फोल्ड में थ्रेड लेंगे और चौक से हम इस पे निशान लगा लेंगे कि हमें कितने राउंड पे इस पे पॉम पॉम लगाने हैं। तो देखिए, जहाँ से हमारी लेस लगी हुई है वहाँ से हम इसे सीधा इस तरीके से निशान लगा लेंगे, ताकि हमारा जो हाफ सर्कल है वो आधा अधूरा नहीं दिखे और पूरी तरीके से उसमें शेप आ जाए। तो जो हमने निडल में 4 फोल्ड में थ्रेड लिया था उसमें इस तरीके से पॉम पॉम इंसर्ट करेंगे और पर्स का जो लेस वाला पार्ट है जहाँ पे लेस लगी थी वहाँ पर हम इसे स्टिच करना शुरू कर देंगे। आप इसे ग्लू गन से या किसी और भी लिक्विड से स्टिक भी कर सकते हैं, लेकिन मजबूती के साथ ये बनता है, क्योंकि जब हम गरबा करना शुरू करते हैं ना तो हमें याद ही नहीं रहता कि हम कौन सी दुनिया में हैं। सिर्फ हमारा उद्देश्य होता है माता रानी को खुश करना। तो देखिए, एक के बाद एक मैं इस तरीके से इस पर पॉम पॉम स्टिच करती जा रही हूँ। तो फिर मैं वही चीज़ कहूँगी कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप उससे इसे बना सकते हैं। यदि आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं इस पर्स की पूरी स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन इसके साथ यदि शेयर करती तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। इस पर्स की यानी इसके जैसा पर्स मैं आपको दूसरे कपड़े से कटिंग और स्टिचिंग सिखा दूंगी। ये तो मेरा बहुत पुराना पर्स है जो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं किया था। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे बना लिया है। ये मेरा एक लहंगा सिला था मैंने, तो उसके पीसेस बचे हुए थे तो उससे मैंने ये पर्स बनाया था। मार्केट में भी इस टाइप से रेडीमेड पर्स मिलते हैं जो सिंपल होते हैं, आप उसे भी ला करके और इस तरीके से सुंदर सा बना सकते हैं। अब ये जहाँ से वेलवेट निकल गया है आप देख रहे हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है कैमरे में, उतना नहीं दिखा पा रही हूँ मैं, लेकिन आमने सामने से ये बहुत गंदा लग रहा है। तो उसके ऊपर मैं क्या करूँगी कि बड़े वाले जो मिरर है ना उसे स्टिक कर दूँगी। एक के बाद एक मैं पहले सारे सर्कल पे स्टिक करूँगी, फिर भी यदि मुझे कुछ कम लगेगा तो देखेंगे तो उसे और भी हम बढ़ा सकते हैं। इसकी जगह आप बड़े सितारे भी आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन बीच में पहले हम एक कॉपी या पेपर रखेंगे ताकि हमारा कपड़ा नीचे की साइड स्टिक नहीं हो। वैसे तो नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि बहुत मोटा है, बीच में फोम भी लगी है, पर भी हमें सेफ्टी से काम करना चाहिए। इस ग्लू से स्टिक होने के बाद फिर तो भगवान की मर्जी के अलावा इसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। जी हाँ, बहुत मजबूत इसकी पकड़ होती है इस ग्लू की। अब हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है इसके भी सितारे कहीं कहीं से निकल गए हैं, टूट गए हैं, तो वहाँ पर भी हम इस तरीके से मिरर लगाते जाएंगे। तो एक शेप में लगाना है, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी स्टिक करते जाएंगे। तो मतलब ऐसा हमें काम करना है कि जो वो देखने पे ऐसा लगे नहीं कि हमने पुराने पर्स को नया बनाया है। पर्स का जो पार्ट डैमेज था उसे भी मैंने कवर कर दिया और उसके साथ मैचिंग लुक देने के लिए मैंने और भी चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा कर दी, यानी इधर उधर भी मैंने ज़्यादा मिरर लगा दिए। अब आप इतना भी रख सकते हैं, इसके पीछे भी जिप है, एक पॉकेट पीछे भी है। अब मैंने ली है ये लेस। आप सोचेंगे अब इस लेस को कहाँ लगाएंगे प्रोफेसर, तो बहुत काम की चीज़ है ये। पहले आपके पास जो भी लेसेस हैं आप अपने पर्स से मैचिंग करके देख लीजिए कि उससे क्या मैच हो रहा है, हमें उस पर क्या लगाना है। तो ये हम पर्स पे नहीं लगाएंगे, इसका हम इस पर्स में बेल्ट बना के लगाएंगे, ताकि आप इसे कमर पे यदि बांधना चाहें तो बांध भी सकते हैं। तो देखिए, पहले मैंने लेस को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया। अब डबल फोल्ड करके इसे 4 फोल्ड करूँगी और इसका सेंटर पॉइंट निकालूंगी,
क्योंकि जो हम पर्स लगाएंगे वो सेंटर में लगाएंगे। लेस की लंबाई हमें अपनी कमर की गोलाई के अकॉर्डिंग लेनी है। तो जो हमारी कमर का नाप है उसमें हमें थोड़ा सा बढ़ाते हुए लेना है, क्योंकि हम इसकी नॉट लगाएंगे। अब देखिए, जो हमने चौक से सेंटर पॉइंट का निशान लगाया है उसके ऊपर इस तरीके से पर्स को रखेंगे और ये लेसेस ऊपर की साइड करेंगे। पर्स ओपन करके इसमें हम अंदर की साइड इस तरीके से हाथ रख के और स्टिच करेंगे। ऐसा इसलिए कि हमें सिर्फ एक पल्ला ही स्टिच करना है, यानी पर्स का जो बैक साइड है वहाँ पर हमें इस लेस को स्टिच करना है। तो फिर मैं वही चीज़ कहूँगी कि नीडल में मैंने लिया है 4 फोल्ड में थ्रेड और छोटे छोटे से टाके लगाते हुए इसे रनिंग स्टिच से मैं पूरा स्टिच कर लूँगी। तो मैंने 2 डबल लेस इसलिए ली है कि मेरे पास चौड़ी लेस नहीं थी, तो इसका सुंदर लुक देने के लिए मैंने ऊपर नीचे इस तरीके से करके और इसे लगा दिया है। अब जब हमारी लेस पर्स पे अच्छे से स्टिच हो जाएगी तो ये जो किनोर है, मतलब कि लेस के जो छोर हैं, वहाँ पे हम लगाएंगे पॉम पॉम। तो वो भी हमें स्टिच करके ही लगाना है, ताकि जब ये लटकेगी डोरियाँ तो दिखने पे बहुत सुंदर दिखेगी। तो बना दिया ना प्रोफेसर ने वेस्ट को बेस्ट। वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का। तो इस तरीके से घर में रखे हुए पुराने पर्स, पुरानी लेस, पुराने पॉम पॉम का यूज़ करके प्रोफेसर ने एक गरबे के लिए बहुत ही नया और सुंदर पर्स आपको बनाना सिखा दिया है। अब आप चाहें तो इसे लटका भी सकते हैं, बांधने वाली लेस को अंदर रख सकते हैं, और यदि बांधना है तो लटकाने वाली लेस को अंदर रख के इसमें अपना मोबाइल रखिए, नैपकिन रखिए और कमर पे बांध के तैयार हो जाइए गरबे के लिए। अब इस पर्स के बनने के बाद में किसी का भी फ़ोन आए तो आप इजीली गरबा करते करते भी इसे उठा सकते हैं, क्योंकि आपका मोबाइल आपके ही पास है। नहीं तो क्या होता है कि आपको किसी के पास